शरद प्रधान जी, हाँ। आपने भी बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, आपको भी पता होगा इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, कई बार गड़बड़ियों का जिक्र हुआ है, कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर सीधा आरोप ये लगाते हैं अखिलेश यादव कि एग्जिट पोल्स तक प्रायोजित हैं ताकि जीत को जस्टिफाई किया जा सके। मैं उलट सवाल पूछती हूं कि अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, अनुमान सही ठहर जाते हैं, तो क्या अपनी हार के लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगाकर? देखिए, जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, वो इस तरीके की चीजें हमेशा उठाते हैं, इस तरह के डाउट्स अराउज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती है। मैंने बहुत इसमें जानकारी हासिल करी है और उन सारे ऐसे लोगों से करी है जो इसके थिक में रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस के। कई एक्स रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात करी है और सबका मानना ये है कि किसी इलेक्शन भी तरीके कमीशन से चूंकि इंटरनेट से किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए- हैक नहीं हो सकता बड़े पैमाने उसमें पर। एक और भी दूसरे चीज है। आरोप पे आइए। उसमें जो वो चिप्स होती हैं, हाँ, जो एक ही बार रीड की जाए, एक ही बार बर्न की जा सकती हैं, हाँ। उसके बाद सेकंड टाइम उसको रीराइट नहीं किया जा सकता, कोई भी तरीका नहीं है। तो हैकिंग, मास हैकिंग आप कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल? नहीं possible, ठीक mass है। hacking दूसरा possible। सवाल, दूसरा चीज ये है, वो कह रहे हैं गड़बड़ी, मतलब वो कह रहे हैं कि ईवीएम्स को ले जाकर अलग ट्रक पर ले जाया जा रहा है दूसरी जगह, क्या किया जा सकता है उन देखिए, ईवीएम ये से? जो इंसिडेंट हुआ नहीं, मैं और भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल को डालती हूँ। एक सेकेंड, आरोप यही है ना कि जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है, वहां पर वो गड़बड़ी करती है, तो इतनी सारी ईवीएम्स को ले जाकर क्या वो उसकी काउंटिंग नहीं होने देंगे? मतलब क्या है एक्स्ट्रापोलेशन, क्या है आरोप? देखिए क्या करेंगे उन ईवीएम आरोप? ये सब पॉलिटिकल पार्टी या लेट करते हैं, लेट भी करेंगे तो रीडिंग को कोई बदल सकता है ना। ये ऑपोजिशन पार्टीज का ये लोकतंत्र में रोल है कि चीजों क्वेश्चन रेज करना। आप देखिए, सबसे पहला जो बड़ा सवाल उठाया था ईवीएम्स के ऑथेंटिसिटी पे, वो लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो आज राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पे पूरी किताब लिखी। और तो ये तो देखिए, ऑपोजिशन में जब लोग होते हैं तो इस तरीके के सवाल नेचुरली उठते हैं, और जब आदमी हार रहा होता है तो और ज्यादा उठते हैं। तो इसमें तो फिर वो हार रहा होता है, आप बोल दे रहे हैं अभी से। नहीं, अखिलेश यादव जी कहेंगे आप प्रायोजित हैं, आप प्रायोजित भूमिका बना रहे हैं बैठकर शरद प्रधान जी। जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है एग्जिट पोल्स में, आई एम नॉट सेइंग कि वो हार रहे हैं। जो हम प्रदीप गुप्ता जी ने जो दिखाया, प्रदीप गुप्ता जी की बड़ी रिलायबिलिटी हम तो कितने इलेक्शन में देख चुके हैं। मिस्टर गुप्ता 48 आउट ऑफ 52 अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, हम उसको स्पष्ट रखते हैं सामने। मैं वापस कह रहा हूँ कि हम गलत हो सकते हैं, एग्जिट पोल जो भी करते हैं हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, बट एग्जिट पोल खरीद लिया जाएगा, ये कहीं से कोई भी बात हजम करने लायक नहीं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब मतदान हो रहा है, जिस दिन मतदान होता है तो बहुत से आरोप लगते हैं मतदान गड़बड़ है। जब एग्जिट पोल हुआ उसके बाद तो एग्जिट पोल गड़बड़ है। अब जिस दिन काउंटिंग होगी तो उस दिन ईवीएम गड़बड़ है। तो ये जरा समझ के बाहर है। कभी कभी हम ये भी कह दें कि हमारे प्रयास में कमी रह गई, वो कभी नहीं कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एग्जिट पोल के आधार पे आप कुछ कहिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, देखो एक सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा चल रहा है, बदनामी सहने के लिए तैयार हो जा पगली, इल्जाम तुझ पर ही आने वाले हैं। क्यों खान साहब? अब बेचारी ईवीएम के क्या करे, ईवीएम हम सब आदमी लोग हैं, चारों तरफ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बदनामी उसकी हो रही है। शरद जी के भी मुंह से निकल गया कि ऐसा तो नहीं कि हारने के वक्त में इस तरह की भूमिका बनाई जा रही है। मेरा प्रदीप जी से सवाल है। ठीक है, एक सवाल, एक सेकंड सर, आ रही हूँ खान साहब, आ रही हूँ जल्दी। मेरे पास प्रदीप जी, मेरे को आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका सारा जो आधार है वो अधिकतर जाहिर करता है कि महिला के वोट्स पे है, और महिलाओं का वोट बड़ा भारी स्विंग हुआ है इन फेवर ऑफ बीजेपी। लेकिन ये लोग मान रहे हैं, जो आपने सैंपल दिया है, कि महिलाओं का सैंपल साइज आपका बहुत छोटा था, फिर उसको आपने एक्स्ट्रापोलेट किया है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा है, और बिल्कुल रिपोर्ट में 27% महिलाओं का सैंपल साइज लिया है। तो हमारा टोटल सैंपल साइज है 1,21,000, यानी करीब 300 रिस्पोंडेंट से हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की बात की गई है। अब आपका जो सवाल है कि 27% है 50% की बनिस्बत, तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग जिसको कहते हैं, कि उस विधानसभा में जिस अनुपात में जाति उपलब्ध है, जिस अनुपात में एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, और जिस अनुपात में उन गांवों में जनसंख्या है, कहने का मतलब है एक विधानसभा में जनरली 60 के करीब गांव होते हैं और शहर भी होते हैं 2-3, बिल्कुल, तो उसको उसी अनुपात में हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। राइट, ठीक है। उसी हिसाब से हम 27% महिलाओं से बात किए,
ओवरऑल टोटल में 27% का मतलब आप समझते हैं? 27% का मतलब है 35,000 से भी ज्यादा महिलाओं से बात करना।